तो कल हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। दो वेव्स आके मिल रही थी तो उनके इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। आज अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बच्चों YDSE। YDSE की अगर फुल फॉर्म कहें तो ये होता है यंग, हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहली चीज ये है। ये बेटा जो काम करता है ना, ये काम करता है इंटरफेरेंस पे। हमेशा याद रखना किस पे काम करता है, इंटरफेरेंस पे। अब सर इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब कोई दो वेव आपस में मिलके कोई एक वेव बनाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। हमने पहले बोला था जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइजेंस प्रिंसिपल, तो हमने कहा था वेव के थ्रू उसने इंटरफेरेंस को भी प्रूव किया था, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब कोई दो वेवें मिलकर कोई एक वेव बनाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। उसमें अब देखो, अगर हम लोग सबसे पहले YDSE की बात करें तो YDSE में हम लोग एक सोर्स लेते हैं, याद रखना सोर्स, ठीक है। कैसा सोर्स? सोर्स हो बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। सर मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, यानी कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ। अब देखो, क्या हम प्रकाश ले सकते हैं? नहीं। प्रकाश के अंदर कितने कलर हैं? 7। कितने कलर हैं? 7। अरे विविग्योर कलर है नहीं है, प्रकाश के अंदर विविग्योर है, यानी कि 7 कलर्स हैं। अगर 7 कलर्स हैं तो वहां पर डिफरेंट वेवलेंथ हो गई, तो हम वो वेवलेंथ नहीं लेंगे। हमें कैसा सोर्स लेना है? हमें ऐसा सोर्स लेना है जिसकी सिर्फ एक वेवलेंथ हो, सही है। जैसे मान लो अगर तुमने येलो ले लिया तो सिर्फ ये येलो ही निकले। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम लोग लेते हैं सोडियम लैंप, जिससे कि सोडियम की सिर्फ एक ही वेवलेंथ होते हैं। अब इस सोर्स के बाद में यहां पर एक स्लिट लगा दी गई, एक ऐसी स्लिट, ये स्लिट लग गई। स्लिट का मतलब क्या है? स्लिट का मतलब है ये जस्ट इसके कहाँ है बच्चों? सेंटर में। और ये स्लिट की जो डिस्टेंस है, उस स्लिट की डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? D। स्लिट क्या होता है? स्लिट का मतलब है बेटा ऐसे यहाँ पर दो छेद हो गए, दो होल्स हो गए, लेकिन यह सेंटर से जितनी दूरी ये हो उतनी ही दूरी ये हो, दोनों दूरी क्या हो? सेम हो। अब इसके बाद में एक हम लोग रख लेते हैं अगले करके स्क्रीन। यहाँ पर हमने स्क्रीन रख ली, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही इससे लाइट निकली, देखो इससे लाइट निकलेगी, इससे लाइट ऐसे, ये कैसा है? ये स्पेरिकल है, तो लाइट भी कैसे निकलेगी? ऐसे स्पेरिकल शेप में जाएगी। स्पेरिकल शेप में जाके अब देखो जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो वो भी ऐसे स्पेरिकल में निकलेगी बच्चों, ऐसे स्पेरिकल में लाइट निकल रही है, ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे 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 चलती रहेगी। ऐसे ही सर जी एक ये भी तो स्लिट है, तो इससे भी तो लाइट ऐसे ही निकलेगी, इससे भी लाइट निकलेगी ऐसे। अब देखो ये क्या एक दूसरे को कट कर रही हैं? हाँ सर, ये एक दूसरे को कट कर रही नहीं कर रही हैं? देखो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना, अगर मैं इसका बिल्कुल सेंटर लूं, बिल्कुल सेंटर में हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट। क्या मिलेगा? ब्राइट। फिर क्या मिलेगा सर? डार्क। फिर क्या मिलेगा? ब्राइट। फिर क्या मिलेगा? डार्क, ब्राइट। ऐसे ही नीचे डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे मिलता रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली? D मान ली। दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली? अब देखो हम बात ये समझते हैं सर हमें ब्राइट कहाँ मिलता है और डार्क कहाँ मिलता है, ब्राइट और डार्क कहाँ मिलता है, जरा इस बात को समझो। देखो ऐसा है, मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक ऐसा वेव है, ये वेव है, ऐसा एक वेव है, ठीक है। अब प्लस में मेरे पास में एक दूसरा वेव है, वो भी जैसे ये चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही ये चल रहा है। देखो जैसे वेव ये चल रहा है वैसे ही वेव ये चल रहा है। अगर इन दोनों वेवों को मैं आपस में मिला दूं, इन दोनों को आपस में मिला दूं, अभी उसकी बात भी करेंगे हम। अगर इन दोनों को आपस में सर मिला दूं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा को उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अरे जितना ये उतना ये, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अगर बच्चों इसका एम्पलीट्यूड मान लो A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है और इसका एम्पलीट्यूड
ए है। तो तुम्हें पता है A1 और A2 और A हम कैसे निकालते हैं? तो A बराबर मैंने कल कराया था अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई क्या होता था? इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो मेरा सर जी ऐसे A आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है सर, इससे देखो ये भी और ये भी दोनों ने मिलके थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड मिला, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, उसके बाद में अगर मैं तुमसे ये कहूं मेरे पास में सर एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव जस्ट इसकी क्या है? अपोजिट। देखो जस्ट इसकी क्या है? अपोजिट। अगर ये दोनों वेव आपस में मिल जाएंगी, मुझे बताओ ये वाली इसे क्या कर देगी? कैंसिल आउट। क्या कर देगी? ये वाली इसे कैंसिल आउट कर देगी। तो जो तुम्हें नेट मिलेगा, इन दोनों का नेट मिलेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अरे जितना ऊपर ये उतना नीचे ये, इसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल बेटा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो अगर दोनों का मैं सम करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ऐसा ही तो मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। और इसे याद रखना, कंस्ट्रक्टिव को हम लोग बेटा ब्राइट, जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो हमें क्या मिलती है? ब्राइट फ्रिंज मिलती है। जब ये होता है तो हमें कौन सी फ्रिंज मिलती है? डार्क फ्रिंज मिलती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर बच्चों दो वेव, देखो एक ये और एक ये, दो वेव होगी। अगर ये सेम दोनों का एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर है, जब आपस में मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। और मान लो एक वेव, इधर से निकलने वाली वेव तो ऐसे चल रही है, लेकिन इधर से निकलने वाली वेव कहां चल रही है? अपोजिट। कहां चल रही है? अपोजिट। तो मुझे क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो सेंटर पर मुझे क्या मिलती है सर? हमेशा और हमेशा क्या मिलती है? ब्राइट। फिर मिलती है डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ये सब ऐसी मिलती रहती है। ठीक है, इसे उतारो, फिर इसके बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। फटाफट इसे उतारना बाई DSC। याद रखना हमेशा कौन सा लिया जाएगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया जाएगा। हमेशा कौन सा लिया जाता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया जाता है। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? सिंगल, यानी कि जिसकी एक वेवलेंथ होती है वो होती है मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। ठीक है, उतारो। बात जो कर रहे थे बाई DSC में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हम जो ये बात कर रहे थे बच्चों, वही देखो एक क्या हो गया है हमारा। ठीक है, उतार लिया सभी ने? ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। सर यहां पर एक सोर्स है, यहां पर क्या है हमारा? सोर्स। और सोर्स के साथ में हमारी क्या है सर? स्लिट है। सोर्स के साथ में ये क्या है? स्लिट। स्लिट के बाद में यहां पर हमने स्क्रीन रखी थी। अभी मैंने कहा था स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या लेना बच्चों? स्मॉल डी। और यहां पर जो स्लिट की लेंथ लेना, वो कितना लेना? यहां कैपिटल D, यहां स्मॉल डी। सर इसका कहीं ना कहीं देखो, इन दोनों के बीच का ही तो इसका सेंटर होगा। अगर बीच का कहीं सेंटर होगा तो यहां पर सेंटर ये है, तो सेंटर पर हमेशा और हमेशा क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। अब देखो बेटा सोचो जरा, एक रे यहां से गई, क्या रे ऐसे जाएगी? नहीं, ये बोले रे ऐसे जाएगी, लेकिन रे ऐसे गई तो सीधी ऐसे। एक रे यहां से गई जो यहां पर आपस में मिल गई, ये भी रे इस टाइप से गई। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा, जैसे मान लो ये S1 हो, ये P हो, और इसे मैंने क्या मान लिया? इस पॉइंट को S2 मान लिया। अगर मैंने इसे इस टाइप से यहां मिला दिया, ये एंगल क्या मान लिया? थीटा। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पाथ डिफरेंस की। अगर हम लोग इसमें पाथ डिफरेंस की बात करें, देखना जरा सर, इसमें हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? क्या सबसे मुझे बताओ कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी? देखो ये वेव चली सिर्फ S1P, ये चली S2P, यही तो चली। तो अगर मैं इनका पाथ डिफरेंस लिया सर मैंने डेल्टा x, तो कौन सी ज़्यादा होगी? S2P ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, ये क्या होगी? कम। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा होगी वही क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। क्या कहलाएगा?
तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से इस रेखा पर हम लोग लंब डाल लें। क्या डाल लें? लंब का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। और इस एंगल को मैंने क्या माना? थीटा। इस एंगल को क्या माना? थीटा। तो देखो अगर सर जी ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोथेनियस। क्या हो गया? हाइपोथेनियस। तो अगर मैं यहाँ पर ये दूरी डेल्टा एक्स मानूं, क्योंकि ये डेल्टा एक्स ही तो पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। S1 S2 और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? S। अगर मैं कहूँ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल S1 S2 और किस में? S में। सर समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है, एक लाइन ये गई, एक वेव ये गई, दोनों वेव थी। मैंने कहा कौन सी वेव ज़्यादा चली? आप बोले सर S2P वाली ज़्यादा चली, S1P वाली कम चली। यही तो हुआ। अब मैंने कहा इन दोनों में S2P वाली ज़्यादा आई, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस का मतलब है कौन सी वेव ज़्यादा चली और कौन सी कम। तो जो ज़्यादा चली है वो कितनी ज़्यादा चली है? जितनी ज़्यादा चली है वही क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। वही तो उन दोनों का अंतर होगा, वही उन दोनों के पाथ में क्या होगा? अंतर होगा। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस देखा तो मैंने S2P माइनस S1P, जो क्या है मेरा? डेल्टा एक्स। अब देखो तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पॉइंट से इस पे क्या डाले? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस पर क्या डाले? परपेंडिकुलर। ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? ये एंगल 90 डिग्री। तो बेटा जो ये होता है, ये दूरी, यही दूरी क्या कहलाएगी? पाथ डिफरेंस। अब यहां से यहां तक की दूरी और S से P तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है? समान होगी। दोनों दूरी हो गई समान। तो ये वाली वेव कितनी ज्यादा चली थी? इतनी ज्यादा चली थी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा सर? साइन थीटा। साइन थीटा। देखो ये भी एंगल मैंने कितना माना बेटा? थीटा माना। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस हिंदी में बोलते हैं लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है बेटा? देखो परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा एक्स, और हाइपोथेनियस मेरा कितना है? डी। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आया? डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर क्या आया? डी साइन थीटा। सही है? डी साइन थीटा। अब सर जी देखो अगर मैं पाथ डिफरेंस के लिए लूं, अगर मैंने कहा एंगल बहुत छोटा हो, एंगल क्या है? बहुत छोटा, एंगल आर वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी इंटू थीटा। साइन हट गया, हट गया साइन। अब जरा सोचो, मैंने कहा सेंटर, ये सेंटर था बेटा, सेंटर से कितनी दूरी पर तुम्हें कोई फ्रिंज मिली? मैंने कहा बाई दूरी पर। कितनी दूरी पर मिली? बाई दूरी पर मिली। अब मुझे बताओ अगर सर मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊं, इसे O मान लो, ओ पी, इसे कुछ और मान लो R, B तो ब्राइट है ना, OPR। इन ट्रायंगल OP, अगर OPR में लगाऊंगा सर तो मुझे ये पता है, मान लिया मैंने बाई है, ये डिस्टेंस क्या है? D, और ये एंगल क्या है? थीटा। तो अगर मैं इसमें कहूँ सर तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है बेटा? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है? बाई, और ये दूरी क्या है? D। यही तो है। इसमें भी मैंने कहा एंगल बहुत छोटा हुआ तो थीटा बराबर क्या आया? बाई इंटू डी। इसे किस में रख दूं? इसे मैं रख दूं बच्चों समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो डेल्टा एक्स बराबर डी ऐसे ही, और थीटा की जगह क्या रख दिया? बाई अपॉन डी। बाई अपॉन, तो पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला आता है वो आता है डेल्टा एक्स, या तो ऐसे लिख दो बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। पाथ डिफरेंस का ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला पाथ डिफरेंस का। ठीक है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला होगा डेल्टा एक्स बराबर बाई डी अपॉन डी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज की बात करेंगे। आपको ये सब याद करना है, कतई याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद कर लेना है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों? डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। और यहाँ पर फार्मूला याद क्या कर लेना है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू बाई डी अपॉन कैपिटल डी। बाई डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या होता है? स्लिट की डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या होता है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ये कैपिटल डी। ठीक है, बाई क्या होता है? जहां पर तुम्हें कोई भी फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट मिल रही है चाहे डार्क मिल रही है। ठीक है, वो ये दूरी क्या हो गई? बाई डी अपॉन डी। ठीक, ऐसा है सर।
अभी जो हमने बाई डी एस सी में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस का सर जो हमारा फार्मूला आया, एक तो आया क्या, डी साइन थीटा, या फिर सर जब मैंने इसी को मॉडिफाई किया तो मेरा क्या आया, डी डी अपॉन क्या आया, नहीं डी बाई या बाई डी अपॉन कैपिटल, ये मेरा क्या आया सर, पाथ डिफरेंस का फार्मूला। अब तुम्हें क्या याद करना है, जो हमेशा तुम्हें याद रहना चाहिए, मैं कहूं बात किसी कर रही है, इंटरफेरेंस की, किसकी बात हो रही है, अगर मैं कहूं बेटा फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस में अगर मैं देखूं, मैं बेटा अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, किसकी करूं, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की जब भी बात होगी तो याद रखना जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, एन लैम्डा के बराबर। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, जहां पर जो एन होगा वो होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे चलते चलते कहां तक होगा, एन तक। कहां तक होगी, एन तक, सही है, एन तक होगा। अब सर जी ये समझ में नहीं आया, ये आप प्लस माइनस क्यों कर रहे थे, देखो मैंने तुमसे कहा था सेंटर पे क्या है, ब्राइट, उसके बाद में क्या मिलेगा, डार्क, फिर क्या मिलेगा, फिर डार्क। तो सर जी जब ऊपर मिलेगा तो नीचे भी तो मिलेगा, तो ऊपर के लिए हम +1 लेते हैं, +2 लेते हैं, +3 लेते हैं, +4 लेते हैं, नीचे के लिए क्या लेते हैं बच्चों, माइनस, क्या लेते हैं, माइनस। अब सर जी अगर मैं देखो इसका फार्मूला इसमें रख दूं, यहां पर रखें, तो डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या रखा, एन लैम्डा क्या है, बाई डी अपॉन कैपिटल डी। अगर मैं यहां पर बाई की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है, ये तुम्हारा फार्मूला है किसके लिए, एंथ ब्राइट फ्रिंज के लिए। किसके लिए फार्मूला है, एंथ ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फार्मूला है वो है एन लैम्डा डी अपॉन डी। अब मुझे बताओ, अगर मैं एन बराबर क्या रखूं बच्चों, 0, तो एन बराबर 0 रखा तो क्या पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये जो देखो बाई इधर ही तो डिस्टेंस होती थी, बाई कहाँ होती थी, ऊपर की ओर डिस्टेंस। अगर मैंने ये 0 रखा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब मैं कहां पर हूं सर, सेंटर पर। सेंटर पर मुझे सर क्या मिल रही है, ब्राइट मिल रही है। क्या मिल रही है, अगर मैं एन बराबर क्या रखूं, 1, अगर एन बराबर 1 रखूंगा तो लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये जो दूरी होगी देखो, फर्स्ट ये सेंटर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, अगर मैं यहां पर एन बराबर 1 रखूं तो जो ये दूरी आएगी, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी किसके बराबर होगी, एन बराबर 1 रख दिया तो लैम्डा डी अपॉन डी। अगर मैं एन बराबर क्या रखूं बच्चों, 2, एन बराबर 2 रखूं तो देखो फर्स्ट ब्राइट ये, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी, एन की जगह 2 लैम्डा डी अपॉन डी। सही है, ये हमारा किसके लिए, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर मैं बेटा डार्क फ्रिंज की बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं, डार्क फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की बात करूं तो डार्क फ्रिंज में याद रखना है पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है 2n-1 लैम्डा बाई, यहां पर पाथ डिफरेंस क्या था, n लैम्डा, वहां पर पाथ डिफरेंस क्या है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो देखो डेल्टा एक्स बराबर मेरा था, डेल्टा एक्स बराबर क्या था बोलो, बाई डी अपॉन कैपिटल डी। उठा के अगर मैं यहां पर रखूं बाई डी अपॉन कैपिटल डी 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं तो बाई की वैल्यू आएगी 2n-1 लैम्डा, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, यही तो आएगी। बस इसमें ये याद रखना है जो ये n जाता है ना, n चलता है वो +-1 +-2 +-3 ऐसे चलता है। सही है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे फर्स्ट ब्राइट डार्क फ्रिंज लेनी है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क यही तो हुई, तो मैं n बराबर क्या रखूंगा, 1, n बराबर 1 रखा तो 2 बन जा 2 में से 1 गया 1 बचा, तो क्या बचा लैम्डा डी अपॉन, तो ये दूरी क्या होगी, लैम्डा डी अपॉन। अब मुझे कौन सी डार्क लेनी है, सेकंड, तो फर्स्ट डार्क ये क्या है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर देखो n की जगह क्या रख दिया 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो ये डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो बेटा ये ब्राइट फ्रिंज के लिए या फिर nth ब्राइट फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज के लिए, सॉरी
nth डार्क फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये होता है। nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा डी अपॉन डी, ये होता है। स्मॉल डी क्या होता है? स्लिट की डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस होती है? कैपिटल डी क्या होता है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, यही तो होती है। सर लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ? जो मोनोक्रोमेटिक से निकल रही है, जो सोर्स से निकल रही है ना, जो सोर्स से मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है वो क्या होती है? लैम्डा। एन क्या है? एन है कौन सी ब्राइट फ्रिंज, एन है कौन सी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये सब इसमें ये आ जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके बाद में हमने एन ब्राइट निकाला, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर मिल रही होगी सेंट्रल से, डार्क फ्रिंज सेंट्रल से कितनी डिस्टेंस पर मिल रही होगी। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ को जो हम प्रदर्शित करते हैं ना, वो प्रदर्शित करते हैं बीटा से। तो सबसे पहले ये देखो फ्रिंज विड्थ होती तो होती क्या है, पहले ये तो पता हो। देखो मैंने जब यहाँ पर कोई एक स्क्रीन थी, स्क्रीन के सेंटर में मुझे क्या मिल रहा था? ब्राइट, फिर क्या मिल रहा था? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यही तो मिलते जा रहे थे। अब देखो कोई भी दो ब्राइट ब्राइट वो भी लगातार हूं, जैसे यहाँ पर ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, तो ब्राइट और ब्राइट के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीटा। सही है, क्या कहलाएगी? बीटा। ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? बीटा। ये भी बीटा और ये भी बीटा, अरे ये भी तो ये है। ऐसे ही बेटा अगर तुम कहो डार्क और डार्क के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो भी बीटा होगी, वो भी क्या होगी? बीटा। देखो ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा, तो डार्क और डार्क के बीच की भी दूरी, बात समझ में आ रही है? अच्छा अब सर जी अगर मैं निकालूं तो निकालूं कैसे? बीटा निकालूं तो निकालूं कैसे? तो बीटा निकालने के लिए देखो क्या है, मैंने कहा कहीं पर मेरी एक मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और ब्राइट फ्रिंज कब मिल रही है? ये कौन सी है? nth ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी ब्राइट फ्रिंज है बच्चों? nth ब्राइट फ्रिंज है। तो अगर मैं तुमसे कहूं nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये डिस्टेंस होती थी सेंटर से, ये जो डिस्टेंस होती थी सेंटर से, वो कितनी थी? बोलो, क्या बाई एन थी? क्या थी भाई? सर जी एन के लिए बाई एन, एन के लिए क्या? बाई एन। और nth ब्राइट फ्रिंज का अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था क्या? एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, बिल्कुल सही है, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे ही मैंने कहा जब सर जी एन है तो उससे ऊपर जो ब्राइट मिलेगी वो क्या होगी बच्चों? अरे एन प्लस वन, कौन सी होगी? एन प्लस, और जो ये डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? बाई एन प्लस, यही तो डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं कहूं एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा एन की जगह क्या करोगे? अब एन की जगह क्या लिखोगे? एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन, सही है? खुद मुझे बताओ बेटा, यहां से लेके यहां तक एन की बाई एन, तो उससे एक आगे कौन सी हो जाएगी? एन प्लस वन। एन प्लस वन के क्या हो गई? बाई एन प्लस वन, यही तो दूरी हो गई। अब बताओ सर जी अगर मैं बाई एन प्लस वन में से ये घटा दूं तो क्या मुझे यही तो मिलेगी? अरे यही तो मिलेगी। और यही क्या होती थी सर जी मेरी? यही क्या होती है मेरी? बीटा। यही तो बीटा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बीटा निकालना है तो मुझे बाई एन प्लस वन में से कौन सी दूरी को घटाना पड़ेगा? कौन सी डिस्टेंस को? बाई एन को। यानी कि इसमें से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन, सर मल्टीप्लाई कर दो तो एन लैम्डा डी अपॉन डी, फिर प्लस लैम्डा डी अपॉन डी, फिर माइनस एन लैम्डा डी अपॉन, क्या ये दोनों सेम है? क्या कैंसिल आउट हो गए? तो देखो यहां से जो ये बीटा की फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया? लैम्डा डी अपॉन, क्या निकल के आया? लैम्डा डी अपॉन। तो फ्रिंज वृत्त का फार्मूला हमेशा और हमेशा तुमको याद रखना है, बीटा इजकल टू लैम्डा डी अपॉन डी होता है। सही है?
लैम्डा डी अपॉन टी। अच्छा सर जी एक बात बताओ, सबसे पहले अभी आप बोले सर ब्राइट फ्रिंज होती क्या है, तो किन्हीं दो लगातार कंटिन्यू ब्राइट और ब्राइट के बीच की डिस्टेंस बीटा है, या फिर डार्क और डार्क के बीच की भी डिस्टेंस क्या है, बीटा। तो मुझे बताओ कंटिन्यू ब्राइट और डार्क के बीच की ये दूरी क्या हो गई सर, ये बीटा हो गई और ये भी बीटा है, तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगी बच्चों, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगी, बीटा बाई 2 हो। ठीक है, अब देखो तुमसे कहा जाए, बताओ लगातार कंटिन्यू ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा, ब्राइट और ब्राइट की बीटा, डार्क और डार्क की बीटा, और ब्राइट और डार्क की बीटा बाई 2। बीटा क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन, तो बीटा बेटा किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा पर, डी पर, और किस पर, स्मॉल डी पर, लैम्डा पर। अब मुझे बताओ, मैंने कोई एक सोर्स लिया, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन में ऐसे कहा, यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर सर स्लिट है, यहाँ पर स्लिट रखी हुई है, ऐसे स्लिट रखी हुई है। ठीक है सर, ये क्या है, स्क्रीन, ये क्या है बच्चों, स्क्रीन। ये बीच की दूरी d है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, बाई है, इसके बीच की दूरी ब्रेड्थ क्या है, बाई। मुझे बताओ अगर मैंने पहले यहाँ पर जो सोर्स लिया है, पहले जो सोर्स लिया वो मैंने लिया बेटा वायलेट, कौन सा लिया, तो वायलेट के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे बीटा मिल रहा होगा सर, कुछ ना कुछ बीटा, तो उसे मैंने बोला, जब मैंने सोर्स क्या लिया, जब मैंने सोर्स लिया वायलेट, तो मुझे क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है, जो वो मिल रहा है कौन सा, वायलेट कलर में। वायलेट के कारण जो बीटा मिल रहा है, बैगनी के कारण जो बीटा मिल रहा है वो बीटा बी हो गया। अब मैंने सोर्स क्या ले लिया, रेड ले लिया, क्या ले लिया, अब बीटा क्या मिलेगा बेटा, रेड के कारण मिलेगा, किसके कारण मिलेगा, रेड के कारण। अरे ये बीटा क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच की, ब्राइट के बीच की दूरी, या फिर डार्क और, ये बीटा क्या है, ये भी ब्राइट और ब्राइट या डार्क और डार्क की डिस्टेंस ही तो है। अब मैंने इनमें से बोलूं, बताओ कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी, तो तुम बोले सर बीटा। देखो ना तो मैंने डी चेंज करी, दोनों के बीच की दूरी भी चेंज नहीं करी, ना मैंने स्लिट चेंज करी, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, कलर चेंज किया है। यानी कि सर जिसका, देखो तो बीटा किसका ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका बीटा, क्योंकि ये दोनों तो मैंने चेंज ही नहीं करे, ये दोनों मैंने चेंज, तो मैं कहूं बीटा सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा, लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का, तो बीटा भी उसी का, क्योंकि बेटा बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ, अब तुम्हारे लिए देखो, मैंने तुमसे कहा था जो हमारे 7 कलर्स थे, 7 कलर्स कौन से थे, यही तो थे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की सबसे ज्यादा। अब मैंने तो ये कलर लिए, अगर उसने कहा कि मैंने एक ब्लू कलर लिया और एक येलो कलर लिया, ब्लू लिया और किसकी वेवलेंथ ज्यादा, येलो की वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू की, तो किसके लिए बीटा ज्यादा होगा, येलो के लिए बीटा ज्यादा होगा, ब्लू के लिए बीटा क्या होगा, कम होगा। उतारो इतना। सर देखो ब्राइट फ्रिंज कैसी होती है, डार्क फ्रिंज कैसी होती है, वो मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ क्या है सेंटर, बीच में क्या है सेंटर, सेंटर के बाद में देखो अगर यहाँ क्या मिली ब्राइट, तो फिर यहाँ क्या मिलेगी, इतने बीच में डार्क। डार्क कैसी होती है, ऐसे काली काली डार्क हो गई, फिर क्या मिली ब्राइट, फिर क्या मिली डार्क, ये डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट, और इधर भी क्या मिलेगी बच्चों, डार्क, फिर मिलेगी ब्राइट, फिर क्या मिलेगी डार्क, फिर तुम्हें मिलेगी डार्क। ठीक है, तो ऐसी तुम्हें फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, ऐसी फ्रिंजेस तुम्हें मिलती हैं। अब जरा सोचो सर, ये फ्रिंज तब मिल रही थी मेरे को जब मेरी ऐसे स्लिट थी रखी हुई, स्लिट एक ये ऐसी थी और एक S1 और एक S2। अगर क्वेश्चन में वैसे पूछने की चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन अभी कभी पूछ लिया जाए कि मान लो इधर मेरी ये स्क्रीन रखी है बच्चों, स्क्रीन रखी है, अब जो स्लिट है ना वो तुम्हारी ऐसे रखी हुई है, एक ये है और एक ये स्लिट ऐसे रखी हुई है। अगर स्लिट ऐसे रखी हुई होगी, देखो ये अगर स्लिट ऐसे रखी हुई है तो यहाँ से
एक लाइट ऐसे जाएगी और एक लाइट ऐसे, ऐसी तो लाइट जाएगी। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब पाथ डिफरेंस यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस होगा, यही पाथ डिफरेंस होगा। और यहां पर क्या होगा सर? ये सेंट्रल होगा। यहां पर क्या होगा? सेंटर। और सेंटर पे क्या मिलेगी तुमको? ब्राइट मिलेगी। सेंटर पे क्या मिलेगी? ब्राइट। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन जहां पर जो स्लिट है ना, जो स्लिट है वो स्क्रीन के कैसे रखी है? परपेंडिकुलर, लंबवत रखी है। अरे स्क्रीन ऐसे रखी है, स्लिट ऐसे रखी है, ऐसी तो रखी हुई है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए और यहां पर देखो, यहां पर स्क्रीन के ऐसे कैसे रखी हुई है? ये पैरेलल। कैसी है ये? पैरेलल। अगर परपेंडिकुलर रखी हुई आ गई तो ध्यान रखना, जो तुम्हारी स्लिट्स बनेंगी, ये जो तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेंगी, वो कैसी मिलेंगी? वो मिलेंगी तुम्हें सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। जैसे ए, इधर देखो, जैसे ये है बच्चों, ये कैसे, इधर देखो, जैसे ये है, ये डॉट डॉट, ये क्या है बेटा? ब्राइट, डार्क है। ये क्या है? डार्क। फिर यहां भी डार्क है, ये भी क्या है? डार्क। ये भी डार्क मिल रही है। ठीक है, फिर क्या मिलेगी? फिर डार्क मिलेगी। ठीक है, फिर मिल रही है डार्क। ठीक है, तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो तुम्हें कैसे मिलेंगी? ये सर्कुलर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? सर्कुलर। सर्कुलर की फॉर्म में तभी ये मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, सर्कुलर की फॉर्म में मिलेगी। हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर कभी पूछा जाएगा तो सिर्फ ये कह देगा तुमसे कि स्क्रीन के अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं, स्लिट्स को स्क्रीन के कैसे रख दूं? परपेंडिकुलर, तो फ्रिंज कैसी मिलेंगी? तो फ्रिंज तुम्हें सर्कुलर मिलेगी। और यहां पर क्या मिलती है? तो यहां पर तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन में मिलती है। देखो सीधी सीधी मिल रही है। यहां पर कैसी मिल रही है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में मिलती है। यहां पर सर्कुलर मिल रही है। ठीक है, हाँ। व्हेन स्लिट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, और यहां पर क्या था? यहां पर था स्लिट एंड स्क्रीन पैरेलल। कैसे थी? एक दूसरे के पैरेलल। यहां पर कैसी एक दूसरे से? परपेंडिकुलर है। वहां परपेंडिकुलर है और यहां पर पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एक बाइक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, बाई का मतलब दो लाइट है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ एक नहीं है। एक होती तो क्या होती? मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसने कहा एक क्या है? λ1 और दूसरा क्या है? λ2। कह रहा है फाइंड द मिनिमम ऑर्डर λ1 विच ओवरलैप्स विद λ2। देखो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर में क्या मिलता है? हमेशा ब्राइट मिलता है। सेंटर में हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट। सर सेंटर में हमेशा ब्राइट मिला। उसने कहा कि मैंने यहां पर कोई एक सोर्स लिया है और सोर्स के साथ में देखो सोर्स लिया है और ये क्या है मेरी सर? स्लिट। उसने कहा कि जब मैंने क्या रखा? λ1। क्या रखा? λ1 रखा तो मुझे कुछ भी मिला, चाहे ब्राइट मान लो, चाहे क्या मान लो? डार्क मान लो। मैंने कहा मेरे लिए कुछ यहां पर मिला। ठीक है, मुझे मान लो मुझे कोई सी ब्राइट मिली चाहे कोई सी डार्क मिली, वही उतनी ही, जैसे मैंने कहा 4th नंबर की ब्राइट मिली तो सिर्फ 4th नंबर की मिली। ठीक है, उसने कहा जब मैंने यहां पर 400 के अलावा कौन सा डाला? 700 डाला। कौन सा डाला? 700 डाला। तब भी मुझे यहां पर ठीक है, कौन सी ब्राइट या कौन सी डार्क मिलेगी? कौन से नंबर की ब्राइट या कौन से नंबर की डार्क मिलेगी? सर एक बार क्वेश्चन बता दो और थोड़ा क्लियर हो जाए। मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा बेटा मान लो यहां पर मुझे N1 ब्राइट मिली। कौन सी मिली? N1 ब्राइट। ठीक है, बाई तो ये है, बाई ये है। अगर मैंने कहा जब मैंने λ1 डाला तो मुझे यहां पर कौन सी ब्राइट मिली? मैंने कहा कौन से नंबर की? N1 ब्राइट का फार्मूला n लैम्डा d अपॉन स्मॉल, ये हो गया। अब यहां पर देखो λ1 डाला है तो λ1, ये दोनों के बीच की दूरी कैपिटल D, ये स्मॉल d। ठीक है, बाई पर मिला। अब मैंने क्या डाला? λ2 डाला, तब भी यहीं पर यहीं पर स्क्रीन पर सेंटर से इतनी ही दूरी पर मैंने कहा मुझे कौन सी ब्राइट मिली? अब N2। कौन सी मिली? N2। यहां पर क्या है? और बाकी सब तो यही रहे,
ये दोनों ओवरलैप्स का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, यानी कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ, तभी तो मैंने दोनों को बाई बराबर किया है, तभी तो मैंने उसी पॉइंट पर कहा है। सर समझ में नहीं आया ओवरलैपिंग कैसे? देखो आप हो और आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है आपका। मैंने कहा यहाँ से तुमने डग चलना स्टार्ट की, तुम 4 डग में जिस जगह पहुँचे वहीं पर आपके छोटे भाई को पहुँचना है, तो वो कितने डग में पहुँचेगा? तो दूरी तो वही समान रही, ठीक है। तुम कम में पहुँचे, वो ज़्यादा में पहुँचा, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मैंने कहा λ1 है तो कौन सा ब्राइट है? n1। λ2 है तो कौन सा ब्राइट है? n2। डिस्टेंस तो वही पहुंचे हैं, तो दोनों बाई बाई क्या हो गया बच्चों? बराबर। अगर बाई बाई बराबर हो गया तो n1 λ1 d/d बराबर n2 λ2 d/, कट गया ये। अगर मैंने n1 ऐसे ही रहा, n2 कहाँ लाऊं? नीचे, तो इधर λ2/λ1। λ2 बच्चों कितना है? 700 नैनो, नीचे क्या है? 400 नैनो। इससे ये कैंसिल आउट, तो मुझे बताओ n1/n2, n1/n2 कितना आया? 7/4, 7/। इसका मतलब ये है n2 जब मैंने λ2 डाला तो जहाँ पर 4th ब्राइट फ्रिंज मिली, वहीं पर जब मैंने λ1 डाला तो मुझे कौन सी ब्राइट फ्रिंज मिली? 7th, ठीक है। इसने कौन सा पूछा है? मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर। अगर मैं इसका और करूं बेटा, अगर मैंने λ2 डालूं तो जो मुझे 8 पर मिलेगी, 4 दूनी, वहीं मुझे λ1 डालने पर कहाँ मिलेगी? 14 पर, 14 पर। कहाँ मिलेगी? 14 पर। लेकिन इसने मिनिमम ऑर्डर पूछा है, तो मिनिमम ऑर्डर क्या है? 7/4, 7/4, ये आंसर हो जाएगा।